हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं सौरभ जी से। सौरभ जी बिहार का जो भी छात्र नेता भी खासतौर पे प्रतिनिधित्व करते हैं छात्रों का, और लगातार इस बात की मांग भी कर रहे हैं अभी खासतौर पे जो 67वीं एग्ज़ाम को लेकर है। आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपको। धन्यवाद। सौरभ जी, जो आज उम्मीद की जा रही थी कि जो 20-22 की जो परीक्षा ली जाएगी बीपीएससी द्वारा, क्या वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस बात को रखा गया जब, तो कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। इससे क्या उम्मीद करें, 20-22 को होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बता दीजिए। जब मिलने गए कुछ छात्र नेता लोग, दिलीप भाई लोग गए मिलने, हम लोग भी वहीं पर थे, तो एक लिखित आश्वासन तो मिला नहीं। मौखिक रूप से आप बता दिए कि 20-22 को एग्ज़ाम होगा नहीं, तो आप स्पष्ट कर दीजिए ना। जो यूपीएससी के परीक्षार्थी हैं उनके बीच में क्या वो 1500 से 1800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी जानकारी है वो बीपीएससी की पीटी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। क्या वो इसी स्थिति में नहीं है कि हम एग्ज़ाम देंगे? उनका मेंस एग्ज़ाम चल रहा है और उस एग्ज़ाम के बीच में वो पीटी एग्ज़ाम देने आएंगे, पटना उतरेंगे प्लेन से, वो कहना है कि प्लेन से उतरेंगे, और 300 से 400 किलोमीटर किसी का सेंटर अररिया रहता है, किसी का सासाराम भभुआ, वो कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? तो ये उपापोह की स्थिति में है। क्लियर आप मैसेज, आप नोटिफिकेशन दे नहीं रहे हैं और बता रहे हैं कि 20-22 को एग्ज़ाम नहीं होगा या होगा। ये क्लियर आप नोटिफिकेशन दीजिए अपने बीपीएससी के साइट पर। गुमराह अगर करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये गलत बात है, हम लोग गुमराह नहीं होंगे। सर खुद यूपीएससी कैंडिडेट रहे हैं और सफलता हासिल किए, उनको यह समझ होनी चाहिए कि मेंस में क्या स्थिति होती है। आप बुलाए हैं 31 तारीख को, मतलब कहने वाले बुधवार को 31 तारीख है, उसके बाद मात्र 14 दिन बचेगा। ऐसे स्थिति में अगर मान लीजिए पीटी होता है तो बिल्कुल उनका मेंस भी गड़बड़ होगा और पीटी तो होना ही है, क्योंकि 14-15 दिन में ना मेंस हो पाएगा ढंग से, ना 20 दिन में आपका प्री हो पाएगा। तो एक तो उनका प्री और मेंस दोनों गया। दूसरा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति जो बच्चा होता है वो बिहार से जुड़ा होता है, तो विशेष रूप से वो बीपीएससी पर फोकस भी करते हैं और ये लगातार बनाता है। ऐसी स्थिति में ये क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि होगी या नहीं होगी? अगर आज लिखित देते हैं तो बच्चा या तो पीटी या मेंस अपने अकॉर्डिंग देखेगा। तो अभी तक साइट पर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? सबसे पहला तो ये सवाल है। देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं कि जब एग्ज़ाम का डेट निकलता है, क्लियर होता है, तो तमाम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के कैलेंडर को मैच किया जाता है कि कोई एग्ज़ाम उस दिन भैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप जो है बार बार ये बीपीएससी कहीं ऐसा है कि हम एग्ज़ाम इस दिन लेंगे, हम एग्ज़ाम उस दिन लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यूपीएससी का डेट तो तय है कि मेंस इतना तारीख से इतना तारीख होगा, और उसी बीच में ये भी आप डेट निकाल दिए कि 20 और 22 सितंबर को हम एग्ज़ाम लेंगे। तो उसके मन में ये चल रहा है कि हमको एग्ज़ाम पीटी का एग्ज़ाम देना है। तो कैसे आएंगे? ट्रेन से आएंगे, प्लेन से आएंगे, कैसे आएंगे ये क्लियर नहीं है। आप चिट्ठी नहीं निकाल रहे हैं और फिर अगले बुधवार को लोगों को बुलाए हैं कि आप मिलने आइए। हम आज शाम तक, कल तक क्लियर कीजिए चिट्ठी निकाल के कि हम 20 को 22 को एग्ज़ाम लेंगे कि नहीं लेंगे। नवंबर में लेंगे एग्ज़ाम, एक शिफ्ट में लेंगे। परसेंट सिस्टम जो आप लागू किए हैं उसको हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं, ये आप लाइए ताकि छात्र गुमराह ना हो। यूपीएससी बीपीएससी तमाम छात्र गुमराह हैं। 6 लाख परीक्षार्थी जो अपीयर होते हैं इसी एग्जाम में बीपीएससी पीटी में होने वाले हैं, वो गुमराह हैं। और 1500 से 1800 वही जो परीक्षार्थी जो बीपीएससी पीटी में अपीयर होंगे, यूपीएससी या तमाम स्टेट से आने वाले लोग, वो सब गुमराह होने की स्थिति में बिल्कुल गुमराह करना बंद कीजिए। चेयरमैन सर से यही आग्रह है कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं इससे जल्द फैसला लीजिए। दूसरी बात है कि जो अभी बात चल रही है कि 2 परसेंटाइल वाला मुद्दा और 2 दिन एग्ज़ाम लेने वाला मुद्दा, इस पर भी देख रहे हैं कि वो स्पष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि 2 दिन अगर होगा तो हम नवंबर में लेंगे। अभी फ़िलहाल नवंबर की बात हो रही है कि अगर भी नहीं ले पाए तो नवंबर में लेंगे 2 शिफ्ट में। अगर नहीं 2 शिफ्ट में लेंगे तो 6 महीने बाद। तो क्या 6 महीने बाद 6 लाख जो आप कह रहे हैं कि अभी नहीं करा पाएंगे तो वो करा पाएंगे? ये भी एक विवादास्पद स्थिति है, क्योंकि ये 6 महीने बाद कहाँ से करवा लीजिएगा? अभी आप कह रहे हैं कि हम नहीं करवा पाएंगे, इस पर स्पष्ट कीजिए थोड़ा। बिल्कुल ये जो बता रहे हैं ना कि हम एक शिफ्ट में लेंगे तो 2 महीना 4 महीने के बाद लेंगे, या 2 शिफ्ट में लेंगे तो 6 महीने के बाद लेंगे। अरे आप कौन शिफ्ट में लीजिएगा? 1 में लीजिएगा, 2 में लीजिएगा? आप क्लियर कीजिए। आप कब लीजिएगा वो भी क्लियर कीजिए। आप 20-22 को एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे वो भी क्लियर कीजिए। परसेंट सिस्टम जो आप लागू करने चाह रहे हैं उसको आप हटा रहे हैं कि नहीं, वो भी क्लियर कीजिए। आप क्लियर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कल न्यूज़पेपर में अपना बाइट दे रहे हैं, मीडिया ब्रीफिंग ये कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह नहीं होंगे। आप जब तक चिट्ठी नहीं निकलेगा कि कब आप एग्जाम लेंगे, 1 शिफ्ट में लेंगे तो कब लेंगे, और 2 शिफ्ट में लेंगे तो कब लेंगे, और जो सिस्टम आप लागू करने जा रहे हैं परसेंट सिस्टम, उसको आप खत्म किए कि नहीं किए ये आप क्लियर कीजिए। और जब तक क्लियर नहीं करेंगे आंदोलन चालू रहेगा। क्यों नहीं जारी रहेगा? आप चाहते हैं गुमराह हो 6 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ, उनके माँ बाप के सपनों को आप कुचलना चाहते हैं।
कुचलने नहीं देंगे। आप स्पष्ट रूप से आपसे आग्रह नहीं, निवेदन नहीं, आपको चेतावनी देते हैं कि आज हम लोग 300-400 पहुँचे हैं, कल हम लोग 4000-5000 पहुँचेंगे। आपको क्या लगता है कि छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से जहाँ तक मिलना हो, जिन लोगों से मिलना होगा हम लोग मिलेंगे। और जो गुमराह करना चाहते हैं तो गुमराह नहीं होंगे, गुमराह करना बंद कीजिए। आप 2 बार खुद इंटरव्यू फेस्ड हैं, बीपीएससी दे चुके हैं, आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्यों नहीं जो बात की जा रही है खासतौर पर मुद्दा पर बीपीएससी में, आप क्यों नहीं गए? नहीं, हम गए थे। हम 22 तारीख को हम गए थे, तो सर से लगभग 35-40 मिनट बात हुई हमारी। आज कुछ लोग गए, अब हम भी क्यों जाएंगे? और भी वो लोग हैं, सब लोग हैं, हम भी तो वहाँ थे। हम 11 बजे 11:15 में पहुँचे हैं, हम भी लगभग 2-2:30 बजे वहाँ से निकले हैं। सब लोग गए हैं, हम भी थे, सब मीडिया को हम भी बाइट दिए, हम लोग साथ भी थे जी बिल्कुल। तो हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का मामला है, मामला सिर्फ मेरा ही नहीं है, मामला पूरे 6 लाख परीक्षार्थी का है। आप तमाम लोगों से ये आग्रह है कि आप अपने अपने आंदोलन का जरिया, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होता, आंदोलन तमाम सोशल साइट से लेकर तमाम लोगों के लिए एक विरोध का एक तरीका है। आप सामने आइए, आप एकजुटता बनाइए। आप आज बुधवार के नहीं, ये नहीं कि बुधवार को गए तो आंदोलन खत्म हो गया और आज गए तो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं खत्म होगा जब तक हम लोग को उचित जो हम लोग की मांग है, जब तक हम लोग उसकी चिट्ठी न देख लेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। और ये बात 200-400 की नहीं है, 6 लाख परीक्षार्थी हैं, तो आप बिल्कुल एकजुटता बनाइए और आंदोलन जहां भी होगा, धरना प्रदर्शन होगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, चाहे जितनी लोगों से मिलना पड़े हम लोग को मिलेंगे, चाहे जहां भी जाना होगा हम लोग जाएंगे, जब तक कि हम लोग चिट्ठी न देख लें कि 20-22 को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एक साइट पर आप प्रतिशत जो आप लागू करने के लिए आप बोले कि हम खत्म कर दिए, उसको हम लोग साइट पर देखना चाहते हैं। और आगे मीडिया को मैं बोलना चाहते हैं, मीडिया के बोलने से नहीं होगा, आप डालिए उसको साइट पर, डालिए अपने वेबसाइट पर। लोग आज भी स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि 20 और 22 सितंबर को एग्जाम होगा। तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा आप क्लियर कर दीजिए। गुमराह करने का प्रयास करें, हम लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि आप मुख्यमंत्री जी के पास भी जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, थोड़ा स्थिति स्पष्ट कीजिए। हाँ, हम लोग कुछ लोगों से मिले हैं, उन लोगों को बोले हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट का समय मिल रहा है, क्योंकि एक डेलीगेशन जाएगा। और जो मांग है बीपीएससी का, जो हम लोग की मुख्य मांग है, 4 प्रमुख मांग है, उसमें सिस्टम को हटाया जाए। दूसरी मांग है कि जो 20-22 को सितंबर को एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसको डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि उस दिन यूपीएससी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम चल रहा है, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारी परीक्षाओं का हो सके आगे पीछे डेट हो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए यूनिवर्सिटी की बहुत सारी परीक्षाएं होती है उसमें, तो आगे की चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। और जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम, उसमें सब पेपर को जनरलाइज किया जाए। किसी पेपर साइंस वाले स्ट्रीम के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, आर्ट्स वाले को कम मार्क्स आते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी से एक डेलीगेशन मिलने वाले हैं। हम लोग समय की मांग जल्द जब समय मिल जाए हम लोग उनसे जल्द से जल्द मिलेंगे। एक डेलीगेशन जाएगा और जो मांग है हमारी उनके पास समक्ष रखा जाएगा। तो दोस्तों, पहले तो सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, ये सौरभ जी हैं और हमेशा जो स्टूडेंट हैं उनकी मांग को लेकर हमेशा मिलते रहे हैं। अभी चेयरमैन साहब सर से भी कुछ दिन पहले मिले हैं, तो बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी इनका धन्यवाद दीजिए। सहयोग, समन्वय जो भी होता है, अपना स्नेह इनके साथ बनाए रखिए। ये आपकी हर मुद्दा को लेकर व्यवस्थित तरीके से, चाहे वो मुख्यमंत्री सर हो या फिर आप चेयरमैन सर, उनके समक्ष रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा इनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू। फिर जो भी परिस्थितियां बनती है, क्या होता है, जैसे मीटिंग करते हैं, क्या फैसला आता है, फिर इन सभी मुद्दों को लेकर हम फिर जल्द ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।